हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अपना मन लगा रहे होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो बच्चों, एक अच्छी कहानी हम कैसे लिख पाएंगे, इसको जानने के लिए, इसको सीखने के लिए आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, कहानी या स्टोरी राइटिंग क्या है बच्चों? कहानी गद्य की विधाओं में एक महत्वपूर्ण लघु रचना है। लघु यानी छोटी रचना है, जिसमें किसी एक घटना, अनुभूति अथवा मूल्य का चित्रण कथात्मक ढंग से इस प्रकार किया जाता है कि उसमें रोचकता बनी रहे। तो बच्चों, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभावों को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी लेखन हमारी भाषा की सबसे सुंदर देन है। कहानी लिखना भी अपने आप में एक कला है। इस कला को अभ्यास के द्वारा उभारा जा सकता है। तो बच्चों, कहानी लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं बच्चों? सबसे पहले सर्वोत्तम कहानी का उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। दूसरा बच्चों, कहानी की विषय वस्तु उसी वर्ग के पाठकों की आयु और रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कहानी के संवाद पात्रानुकूल और संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि पात्रों के अनुकूल और छोटे छोटे। अगला बिंदु है बच्चों, कहानी की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए, यानी कि जिसको सब समझ सके। पांचवा बिंदु है, कहानी का उद्देश्य शिक्षाप्रद होना चाहिए, यानी कोई ना कोई शिक्षा उससे अवश्य मिलनी चाहिए। और अगला बिंदु है बच्चों, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी कि भविष्य में अगर लिखेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा कि आप हर चीज को कल्पना में देखेंगे, लेकिन भूतकाल में लिखनी चाहिए का मतलब क्या है? आपको मतलब एक पुरानी जो आपकी जो समय बीत गया है, यानी कि आपके जीवन में भी वो समय हो सकता है या फिर और किसी भी पात्र के जीवन का वो समय हो सकता है। तो आइए बच्चों, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। छोटी छोटी कहानियां आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं। तो सबसे पहले जो कहानी है उसका शीर्षक है भेदभाव मत करो। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस कहानी को। आप सभी ध्यान से देखिए हम की एक अच्छी छोटी कहानी कैसे लिख पाएंगे। बहुत पुरानी बात है, संत कबीर गंगा नदी में स्नान करने गए। वह प्रभु का नाम लेकर लोटे में जल भरकर अपने ऊपर डाल ही रहे थे कि तभी वहां 5 ब्राह्मण स्नान करने के लिए आए। जैसे ही कबीर ने उन्हें देखा, वे सोचने लगे कि इन ब्राह्मणों के पास स्नान करने के लिए लोटा नहीं है, इसीलिए मैं अपना लोटा इन्हें दे देता हूँ। ऐसा सोचकर कबीर ने अपने जल के लोटे को रेत से साफ किया और ब्राह्मणों को देते हुए कहा, महाराज यह लोटा ले लीजिए, यह आपके स्नान में काम आएगा। धन्यवाद भैया, वाकई यह लोटा हमारे स्नान के समय काम आएगा, एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला। तभी दूसरे ब्राह्मण ने कबीर को पहचान लिया। कबीर को पहचान कर उसने पूरा समूह बनाया और अपने साथी ब्राह्मण से बोला, अरे भैया, तुमने यह क्या किया? किस व्यक्ति का लोटा ले लिया तुमने? नहीं जानते यह कौन है? क्यों भाई, क्या हो गया? और यह कौन है? पहले ब्राह्मण ने पूछा। यह कबीर है, जो जाति का जुलाहा है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, जाति का जुलाहा? सारे ब्राह्मण एक साथ बोले, राम राम, यह मैंने क्या कर दिया? किसके हाथ से लोटा ले लिया? इस लोटे से हम कैसे नहा सकते हैं? यह कहकर ब्राह्मण ने लोटा हाथ से फेंक दिया। लेकिन महाराज, मैंने इस लोटे को इसी पवित्र गंगा जल से साफ किया है। जब गंगा पवित्र है तो उसी के जल से धोया हुआ लोटा कैसे अपवित्र हो गया? संत कबीर ने हैरानी से पूछा। यह ठीक है कि तुमने इस लोटे को गंगा के पवित्र जल से धोया है, लेकिन तुमने इस लोटे को हाथ लगा दिया है, जिसके कारण यह अपवित्र हो गया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मैंने लोटे को छू दिया था, इसीलिए यह अपवित्र हो गया, और आपने इस लोटे को फेंक दिया। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आप स्नान कहाँ करेंगे, क्योंकि इस नदी में तो मैंने स्नान कर लिया है और मेरे स्नान करने से यह अपवित्र हो गई है। कबीर ने मुस्कुराकर ब्राह्मणों के समक्ष हाथ जोड़कर उत्तर दिया। कबीर की बात सुनकर 5 ब्राह्मण चुप होकर कबीर को देखने लगे और वहां से चले गए। कबीर वहीं खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि धर्म व जाति के आधार पर कोई भी मनुष्य छोटा और बड़ा नहीं होता है, अतः हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कितनी सुंदर सी ये कहानी थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए जानते हैं एक और उदाहरण के माध्यम से कि हम एक अच्छी कहानी कैसे लिख सकते हैं। इसका शीर्षक है बच्चों, सदैव सत्य बोलो। किसी गांव में एक लड़का रहता था।
वह लड़का भेड़ों को चराने रोज जंगल में जाता था। दिन भर भेड़ें जंगल में चरती तो वह उनकी रखवाली करता। शाम को वह अपनी भेड़ों के साथ गांव में लौट आता। एक दिन जब वह जंगल में भेड़ चरा रहा था तो उसे एक मजाक सूझा। वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। कुछ लोग आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। लड़के की आवाज सुनकर वे लाठी डंडे लेकर दौड़ कर आए और उससे पूछा, भेड़िया कहाँ है? लड़के ने हंसकर कहा, भेड़िया तो नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर वे लोग बहुत नाराज हुए और उसे भला बुरा कहते हुए लौट गए। एक दिन फिर ऐसा हुआ। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि यह लड़का हर बार झूठ बोलता है। लेकिन एक दिन सचमुच का भेड़िया आ गया। उसने एक भेड़ को पकड़कर मार डाला और उसे खाने लगा। अब लड़का बड़े जोर से चिल्लाया, बचाओ, आज सचमुच भेड़िया आ गया है, आओ मेरी सहायता करो। लोगों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पिछली बार की तरह इस बार भी वह झूठ बोल रहा है, इसीलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कई भेड़ों को मार कर खाकर चला गया। लड़के को झूठ बोलने का फल मिल गया। अब वह अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिली कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक तीसरी कहानी है जिसका शीर्षक है बोल का मोल। तो बच्चों, एक आदमी बूढ़ा हो चला था। उसके 4 बेटे थे। बेटे वैसे तो सब काम जानते थे, किंतु बोलचाल और आचरण में वे एक जैसे न थे। पिता ने कई बार उनसे कहा, यदि तुम अपनी बोलचाल और आचरण नहीं सुधारोगे तो जीवन में सफल नहीं हो सकते। किंतु पिता की इस बात पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार चारों बेटे और पिता लंबी यात्रा से लौट रहे थे। इस यात्रा के बीच उनके खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। जो धन था वह भी खत्म हो गया था। वे लोग कई दिन से भूखे थे। वे पांचों एक जगह सड़क के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी को लेकर वहां से निकला। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयां रखी थी। पकवानों और मिठाइयों की महक से पांचों के मुंह में पानी आ गया। बूढ़े व्यक्ति ने अपने लड़कों से कहा, जाओ व्यापारी से खाने को मांगो, शायद कुछ दे दे। पिता की बात सुनकर पहला बेटा व्यापारी के पास गया। बोला, अरे ओ व्यापारी, इतना माल ले जा रहा है, थोड़ा मुझे दे, बहुत भूख लगी है। व्यापारी ने सोचा, यह कितना मूर्ख है, इसे इतना भी नहीं पता कि दूसरों से मांगते समय मीठी वाणी में बोलना चाहिए। यह जितनी कठोर वाणी बोल रहा है, इसे उतना ही कठोर पकवान दूंगा। यह सोचकर उसे एक सूखा पकवान उसने दे दिया। फिर दूसरा बेटा उसके पास पहुंचा और बोला, बड़े भाई प्रणाम, छोटे भाई को खाने के लिए कुछ भी न दोगे क्या? व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे भाई कहा है, छोटे भाई को देना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर उसने एक दोना मिठाई उसे खाने को दे दी। अब तीसरा बेटा व्यापारी के पास पहुंचा। वह बोला, आदरणीय, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे कुछ खाने को दें। व्यापारी ने सोचा, मुझे पिता जैसा आदर दे रहा है, इससे तो भरपेट मिठाई देनी चाहिए। उसने उसे कई दोनों में पकवान और मिठाइयां भरकर दे दी। अंत में चौथा पुत्र गया। उसने व्यापारी से मुस्कुराकर कहा, मित्र, भूख की मुसीबत की इस घड़ी में तुम मेरा सहारा बन सकते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर तो लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा, मित्र, इस गाड़ी में लदे सारे पकवान और मिठाइयां तुम्हारे लिए है, चलो कहाँ ले चलूं? वे दोनों वहां आ गए जहां पिता के साथ बाकी 3 बेटे बैठे हुए थे। पिता ने उन सबको समझाया, अब तुम सब अपनी अपनी भोजन सामग्री की तुलना करो, जिसने जैसा बोला और आचरण किया उसे वैसा ही मिला। क्या अभी अपने बोल का मोल नहीं समझे? तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि मीठी बोली बोलने से हमारे सभी काम आसानी से बन जाते हैं। अतः हमें दूसरों से हमेशा कैसे बोलना चाहिए? मीठी वाणी में बोलना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आइए बच्चों, एक और उदाहरण देखते हैं कहानी का, जिसका शीर्षक है परिश्रम की प्रेरणा। तो आप सभी ध्यान से देखिए कि एक अच्छी कहानी आप कैसे लिखेंगे, उसको भी सीखते जाइए। तो बच्चों, शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम श्यामा था। वह अत्यंत आलसी व कामचोर था। उसके पास बहुत से खेत थे, किंतु वह कभी मन लगाकर खेती बाड़ी नहीं करता था।
अतः उसके खेतों में कम अनाज पैदा होता था और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उसके परिवार को भरपेट भोजन तक मिलना बंद हो गया था। इस कारण श्याम व उसके परिवारजन दुखी रहते थे। उसी गांव में एक महात्मा भी रहते थे। वे लोगों का दुख दर्द सुनते और उसे दूर करने का उपाय बताते थे। समय समय पर वे गरीबों की सहायता भी करते थे। अपने परिवारजनों को कष्ट में देखकर एक दिन श्याम ने अपने दुख दूर करने के लिए महात्मा जी के पास आ गया। उस समय महात्मा जी ने अपने आश्रम में फावड़े से खेत की खुदाई कर रहे थे। वे पसीने से तर थे। श्याम खड़ा होकर उन्हें देखता रहा, किंतु महात्मा जी अपने काम में इतने मग्न थे कि उनका ध्यान श्याम पर नहीं गया। काम समाप्त होने पर महात्मा जी की दृष्टि श्याम पर पड़ी। तब उन्होंने उसके आने का कारण पूछा। श्याम बोला, महाराज, सुना है कि आप दीन दुखियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं भी एक गरीब किसान हूँ, खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमेशा कमी बनी रहती है। इससे पूरा परिवार दुखी है। आज मेरे पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं धनवान बन जाऊं। श्याम की बात सुनकर महात्मा जी बोले, बेटा, तुम्हारे पास खेती बाड़ी है, अनमोल वस्तुएं हैं, फिर भी तुम दुखी हो, यह आश्चर्य की बात है। श्यामा ने हैरान होते हुए कहा, अनमोल वस्तु कहाँ है वे? आप जल्दी मुझे बताएं, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। महात्मा जी ने प्यार से श्याम के सिर पर हाथ फेरा और बोले, श्याम, पहले यह बताओ, क्या तुम मुझे वे वस्तुएं बेचना चाहते हो? मैं उसके बदले में तुम्हें खजाना दूंगा। श्याम प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत कहा, महात्मा जी, मैं अपनी वस्तुएं बेचने को तैयार हूँ। महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारी एक आंख, एक पैर व एक हाथ की आवश्यकता है। इसके बदले मैं तुम्हें एक बड़ा खजाना दूंगा। श्याम घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के सहारे मैं कैसे रहूंगा? मैं तो अपाहिज हो जाऊंगा। महात्मा जी बोले, बेटा, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ पैर हैं। अपने अंगों की शक्ति को पहचानो। इस मूल्यवान शरीर से शक्ति के अनुसार कार्य करो। जीवन में कभी दुख नहीं रहोगे। महात्मा जी की बात सुनकर श्याम की आंखें खुल गई। वह उनके चरणों में सिर झुकाकर बोला, महाराज, जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। आपने मुझे मेरा वास्तविक खजाना बता दिया। श्याम खुशी खुशी घर लौट आया और अपनी खेती बाड़ी में जी जान से जुट गया। इससे उसका आलस्य जाता रहा और दिन रात के परिश्रम से उसके खेत लहलहा उठे। श्याम के घर अब खुशहाली आ गई थी। वास्तव में उसे खजाना मिल गया था। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि परिश्रम ही सब प्रकार के सुख व खजाने की कुंजी है। कुंजी यानी चाबी। अतः हमें परिश्रम करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे आप एक सुंदर सी कहानी लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं, जिसका शीर्षक है बच्चों, जैसे को तैसा। किसी गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, किंतु साथ ही साथ बहुत कंजूस भी था। उसकी किराने की दुकान थी। वह जो भी सामान बेचता उसमें मिलावट अवश्य करता था और इस मिलावट के लिए उसका पूरा परिवार भी उसे प्रोत्साहित करता था। लोग उसकी दुकान से मिलावट वाला सामान खरीदते और उसे खाकर बीमार हो जाते थे। लेकिन उसकी दुकान से सामान खरीदना लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि उस गांव में दूर दूर तक किराने की और कोई दुकान नहीं थी। धनीराम का पुत्र मनीराम भी उस किराने की दुकान पर अपने पिता के साथ बैठ जाता था। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करता था, पिताजी, आप सामान में मिलावट क्यों करते हो? इस बात पर धनीराम उत्तर देता, बेटा, शुद्ध सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए मैं सामान में मिलावट कर देता हूँ। लेकिन मनीराम को एक बात की हैरानी थी कि उसके पिताजी जब अपने घर पर सामान लेकर आते थे तो वह एकदम शुद्ध होता था तथा उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी। यह देखकर मनीराम सोचने लगा कि इससे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर मनीराम घर के सामान में भी मिलावट कर देता था। इस मिलावट की जानकारी धनीराम को बिल्कुल नहीं थी। होती भी भला कैसे? धनीराम स्वयं मनीराम को मना करता था कि मिलावट करके किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। इस तरह धनीराम के घर में भी मिलावट वाला खाना खाया जाने लगा और ऐसा खाना खाने के कारण एक दिन धनीराम बहुत बीमार पड़ गया। अब वह बिस्तर पर ही भोजन करता था। रात को अपने पिताजी को दूध देने की जिम्मेदारी मनीराम की थी।
उसकी माँ उसके पिताजी के लिए शुद्ध दूध देती थी। मनीराम जब यह देखता कि पिताजी के दूध में मिलावट नहीं है, तब यह सोचकर कि कहीं पिताजी और अधिक बीमार न पड़ जाएं, वह अपने पिता को दिया जाने वाला आधा दूध स्वयं पी जाता तथा आधे दूध में पानी मिलाकर अपने पिताजी को दे देता था। जब धनीराम दूध पीता तो उसे अनुभव होता कि दूध में पानी मिला हुआ है, लेकिन यह सोचकर संतुष्ट हो जाता कि दूध अपने घर की भैंस का ही है, भला इसमें मिलावट कैसे हो सकती है। एक दिन की बात है, धनीराम ने खिड़की से देखा, उसका पुत्र आधा दूध पीकर आधा दूध पानी मिला रहा था। पानी मिलाकर जब मनीराम दूध लेकर आया तो धनीराम ने मनीराम से पूछा, बेटा क्या घर में दूध समाप्त हो गया है? नहीं पिताजी, घर में अभी काफी मात्रा में दूध है। मनीराम बोला, बेटा फिर तुमने मेरे दूध में पानी क्यों मिलाया? धनीराम ने कहा, पिताजी आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मैंने देखा कि शुद्ध दूध पीने से कहीं आपका स्वास्थ्य और खराब न हो जाए, इसीलिए मैंने दूध में पानी मिला दिया। मनीराम बोला। यह बात सुनकर धनीराम आश्चर्यचकित रह गया, यानी कि हैरान रह गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बुरी शिक्षा का यह परिणाम होगा। उसने मनीराम को मिलावट से होने वाली हानियों को समझाते हुए जीवन में कभी मिलावट न करने का निश्चय किया। धनीराम जब स्वस्थ हो गया तो उसे मिलावट का सामान बेचना बंद कर दिया। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिली कि यदि हम किसी को गलत शिक्षा देंगे तो एक न एक दिन हमें स्वयं उस गलत शिक्षा का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमें कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इन उदाहरणों के माध्यम से आप सीख गए होंगे कि आप एक अच्छी कहानी कैसे लिख सकते हैं। आइए बच्चों, एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लें कि आपने इस पाठ में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सीखी। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, कहानी गद्य की विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण और लघु रचना है। दूसरा, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। तीसरा, कहानी का उद्देश्य शिक्षाप्रद होना चाहिए, यानी कि उससे कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका बार बार अभ्यास अवश्य कीजिए।